कुछ जगहों पर लोग जाते हैं और कुछ जगहें लोगों को बुलाती हैं। उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की ऊंचाइयों के बीच बर्फ, तूफानों और खामोशी से घिरा हुआ एक ऐसा धाम मौजूद है जिसे सदियों से आस्था का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। केदारनाथ समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां सांस लेना मुश्किल हो जाता है, जहां रास्ते खत्म हो जाते हैं और हर कदम इंसान की परीक्षा लेता है। फिर भी हर साल लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। कुछ श्रद्धा लेकर आते हैं, कुछ अपने दुख लेकर और कुछ जवाब तलाशने। सदियों से ये मंदिर हिमालय की गोद में अडिग खड़ा है। इसने राजाओं का समय देखा, तूफानों का प्रकोप देखा और समय को बदलते हुए देखा, लेकिन केदारनाथ आज भी वैसा ही खड़ा है। पर केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह एक रहस्य है, एक आस्था है, एक ऐसी जगह है जहां पौराणिक कथाएं और वास्तविकता एक हो जाती हैं। लेकिन आखिर हिमालय की इन कठोर वादियों में यह मंदिर बना कैसे और क्यों? सदियों बाद भी दुनिया भर से लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। केदारनाथ की कहानी सिर्फ पत्थरों की कहानी नहीं है, यह विश्वास की कहानी है और इस कहानी की शुरुआत होती है महाभारत के बाद। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का विनाश हो चुका था, लेकिन पांडवों के मन में शांति नहीं थी। अपने ही भाइयों और गुरुओं की मृत्यु का पाप उन्हें भीतर ही भीतर तोड़ रहा था। मुक्ति पाने के लिए पांडव भगवान शिव का आशीर्वाद चाहते थे, लेकिन शिव उनसे नाराज थे। कहा जाता है कि पांडवों से दूर रहने के लिए भगवान शिव ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया और केदारखंड में आकर छिप गए। पांडव भी उनका पीछा करते हुए इन कठिन पर्वतों तक पहुंच गए। तभी शिव ने स्वयं को एक विशाल बैल का रूप दे दिया, लेकिन भीम ने उस बैल को पहचान लिया। जैसे ही भीम ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, वह बैल धरती में समाने लगा। कहा जाता है कि उस बैल का कुबड़ केदारनाथ में प्रकट हुआ और भगवान शिव के शरीर के अन्य भाग हिमालय के अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जो आगे चलकर पंच केदार कहलाए। केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर। इसी कारण केदारनाथ को केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव का दिव्य स्वरूप माना जाता है। सदियों से ये भूमि आस्था, तपस्या और मोक्ष का प्रतीक रही है और तभी से केदारनाथ केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि शिव तक पहुंचने का मार्ग बन गया। साल 2013, जून का महीना। केदारनाथ यात्रा अपने चरम पर थी। हजारों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए इस पवित्र धाम में मौजूद थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि हिमालय की वादियों में एक ऐसी त्रासदी जन्म लेने वाली है जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। 16 और 17 जून 2013 की रात आसमान से लगातार बारिश हो रही थी। नदियां उफान पर थीं, पहाड़ों का धैर्य टूटने लगा था और फिर चोराबाड़ी झील का पानी और मलबा भयानक वेग के साथ केदारनाथ की ओर बढ़ा। कुछ ही क्षणों में शांत घाटी चीखों से भर गई। मकान, दुकानें, रास्ते, सब कुछ देखते ही देखते बह गया। हजारों लोग इस विनाश के बीच फंस गए। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं रौद्र रूप धारण कर चुकी हो। लेकिन इस विनाश के बीच एक चमत्कार घटित हुआ। मंदिर के पीछे से एक विशाल शिला आकर रुकी, आज जिसे हम भीमशिला के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि इसी शिला ने बाढ़ के तेज प्रवाह को मोड़ दिया। पानी और मलबे का बड़ा हिस्सा मंदिर से टकराने के बजाय उसके दोनों ओर से निकल गया। जब सुबह हुई तो पूरा क्षेत्र तबाह हो चुका था, लेकिन सदियों पुराना केदारनाथ मंदिर अब भी अडिग खड़ा था। इस घटना को कुछ लोग आस्था का चमत्कार मानते हैं, तो कुछ इसे प्रकृति की अद्भुत संरचना बताते हैं।
लेकिन एक सत्य ऐसा है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि उस विनाश के बाद भी केदारनाथ खड़ा रहा। शायद इसी कारण केदारनाथ केवल पत्थरों से बना एक मंदिर नहीं है, यह विश्वास का प्रतीक है, धैर्य का प्रतीक है और उस शक्ति का प्रतीक है जिसे करोड़ों लोग भगवान शिव के नाम से जानते हैं। आज भी जब हिमालय की ठंडी हवाएं केदारनाथ की घाटी से गुजरती हैं, तो ऐसा लगता है मानो वे एक ही संदेश दे रही हों, आस्था कभी नहीं डूबती और केदारनाथ आज भी अडिग है।